तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन के आलेख के बारे में ना। तो सबसे पहले आपको माइंड में रखना होगा कि आपका जो ग्राफ का फॉर्मेशन रखना है ना, ग्राफ का जो फॉर्मेशन रखना है वो रखना है 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, इसी टाइप से। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले हम साइन के बारे में जान लें, तो बताइए साइन 0 क्या होता है? साइन 0 0, साइन π/2, साइन 90 डिग्री 1 और साइन पाई 180 डिग्री 0। थोड़ा गौर कीजिएगा, पाई का मल्टीपुल जो भी हो, पाई का मल्टीपुल चाहे वो पाई हो या 2π हो या 3π हो या 4π हो, मान लीजिए nπ हो, तो साइन का वैल्यू ना, साइन का वैल्यू 0 होता है। यानी π/2 के मल्टीपुल पर साइन का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद देखिए ये साइन 3π/2, साइन 3π/2 ये -1 होता है, ठीक है। और फिर ये साइन 2π, साइन 2π 0 होता है। और ये साइन 5π/2 +1 होता है। नहीं तो आप चेक कर लीजिए, साइन 3π/2 -1 होता है। साइन 3π/2 को क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस π/2 ना। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह π/2, तो क्या होगा? माइनस, और साइन 90 का मान क्या? 1। और देखिए साइन 5π/2, साइन 5π/2 को क्या लिख सकते हैं आप? 2π प्लस π/2 ना। आप एलसीएम लीजिए, देखिए 4 + 1 5π/2, तो ये क्या होगा? साइन थीटा, थीटा की जगह क्या? π/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बताइए ये जो साइन का जो ग्राफ होगा, मैंने बोला था कि आपको माइंड में 0 रखना है, π/2, पाई, 3π/2, 2π और ये 5π/2 ना। सॉरी 0 यहाँ पे ओरिजिन, ये π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 और ये हो जाएगा 3π ना। उसके बाद आपको माइंड में रखना होगा ये टर्म, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाला है और सेम टर्म आप नेगेटिव डायरेक्शन में दर्शा दो। ये π/2, पाई, 3π/2, 2π -5π/2, ठीक है। और एक बात और माइंड में आप रख लीजिए, जो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है रियल में, जो साइन थीटा का वैल्यू होता है साइन और कॉस, वो -1 से बड़ा होता है या -1 के बराबर, +1 से छोटा होता है या +1 के बराबर। कॉस थीटा में भी वही होता है कि कॉस थीटा का वैल्यू -1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, और +1 से छोटा होगा या +1 के बराबर होगा। अर्थात साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम -1 होगा। तो अधिकतम मान 1 है और न्यूनतम मान -1 है। और आप इस टर्म को देखकर भी क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा का सबसे छोटा मान -1 होगा और साइन थीटा का सबसे बड़ा मान +1 होगा, और उसके बाद जो भी होता है सब -1 और 1 के बीच का होता है। तो इसका रेंज भी माइंड में रखना होता है। ये रियल में जो ये साइन थीटा होता है ये फंक्शन होता है, और किसी भी फंक्शन को या तो y द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है या f(x) के द्वारा। तो बताइए ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, x एक्सिस, x डैश एक्सिस, ठीक है। अर्थात साइन थीटा का जो ग्राफ होगा, साइन थीटा का जो ग्राफ होगा -1 + 1 के बीच ही होगा। साइन थीटा का जो ग्राफ होगा -1 + 1 के बीच ही होगा, और ये -1 + 1 ये फंक्शन का मान है, अर्थात y का मान है। तो बताओ ये +1 और ये -1, ये +1 -1, और इसका ग्राफ भी ना ये -1 + 1 के बीच ही रहेगा, ग्राफ भी -1 + 1 के बीच ही रहेगा।
ठीक है। और ये थीटा का वैल्यू होता है, ये 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2 और 3 पाई, ये सब थीटा का मान है। अब बताओ साइन 0, थीटा का मान जब 0 रखेंगे क्या होगा 0, साइन 0 0 यही, यानी फंक्शन में y का मान क्या 0 आ रहा है, 0 तो यही ना। फिर देखिए साइन π/2 पे 1 है, साइन π/2 पे क्या है 1 है। और फिर देखिए साइन पाई पे 0 है, यानी y का मान क्या हो रहा है 0, x अक्ष पे ही y का मान 0 होता है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं साइन 3 π/2 -1 है, साइन 3 π/2, बताइए 3 π/2 पर कितना है -1, ये क्या होगा -1। ये जो भी डिस्टेंस देख रहे हैं ना आप, ये सब -1, और जो भी डिस्टेंस ये देख रहे हैं ऊपर में सबका सब प्लस है। ध्यान दीजिएगा, साइन 3 π/2 पे मान क्या है -1, साइन 2 पाई पे वैल्यू क्या है 0, साइन 2 पाई पे वैल्यू 0 है। और साइन 5 π/2 पे +1, 5 π/2 पे +1, इसके जस्ट सामने लिख देना है। अब ग्राफ आप मिलाइए, ठीक है। और ये 3 पाई पे साइन 3 पाई पे, देखिए पाई का मल्टीपुल है इसलिए ये 0 होगा, अर्थात y का वैल्यू 0, ठीक है। और जिस टाइप से आप इसको बनाए सेम वे इसको भी बना दीजिए। ये -π/2 पे -1, -π पे 0, -3 π/2 पे +1, 2 पाई पे 0 और -5 π/2 पे -1। इसको फिर ऐसे बना दीजिए, ये मान लीजिए ये -3 पाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे एक फॉर्मेशन को बताने से पहले मैंने ये बताया है, पहले इसको आप नोट कर लें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि साइन टाइप का जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको डील कैसे करना है, उसका ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। आप 100% सीख पाओगे, पहले इसे नोट कर लीजिए। आप नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, इससे आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। देखिए ग्राफ में जो साइन थीटा का ग्राफ बनाने का जो फॉर्मेट होता है वो देख लें। ये y बराबर c साइन ax, यहाँ पर जो c जो होता है ना साइन x का, c जो होता है ये साइन x का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। इसका ग्राफ देखें, ठीक है। मैंने बताया था कि 0 π/2 थीटा का मान रखना है, पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2 और ये 3 पाई में रखना, ठीक है। उसके बाद इसी टोटल का निगेटिव वैल्यू -π/2 -π -3 π/2 -2 पाई -5 π/2 और ये -3 पाई होता है, ठीक है। उसके बाद आपको माइंड में रेंज रखना है। बताइए साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज क्या होता है, -1 से +1 की ओर, ये +1 होता है
और -1 होता है, अर्थात साइन थीटा और कॉस थीटा का जो ग्राफ होगा -1 और +1 के बीच ही होगा। ठीक है, और माइंड में होना चाहिए कि ये साइन 0 क्या होगा 0, साइन π/2 क्या होगा, साइन पाई क्या होगा, साइन 3π/2 क्या होगा, साइन 2π क्या होगा, और साइन 5π/2 क्या होगा, साइन 3π क्या होगा। बताइए, पाई की साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2π/0 और साइन 3π भी 0। ये साइन π/2 साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 3π/2 ये -1 ये +1। अभी इससे पहले मैंने बताया था। अब बताइए, ये थीटा का वैल्यू होता है 0, π/2, पाई 3π/2, 2π, और जो भी मान जो साइन थीटा का आप लिखते हैं साइन 0 पे 0 जो आया ये y का वैल्यू होता है। और एक बात और आपके माइंड में होना चाहिए कि x अक्ष पे, x एक्सिस पे y निर्देशांक y का मान 0 होता है। y का मान क्या होता है बाबू 0। बताइए, साइन 0 0, ठीक है, साइन π/2 आप देख सकते हैं 1 है, ठीक है, साइन पाई पे क्या है 0 है, साइन 3π/2 -1, सॉरी ये ना, साइन पाई पे 0 और साइन 3π/2 -1 है, साइन 2π 0 है, साइन 5π/2 +1 है, और साइन 3π 0 है। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ देखिए, इससे जैसे है पॉइंट वैसे मिलाते जाइए। सेम वे साइन -π/2 -1 होता है, और साइन -π 0 होता है, साइन 3π/2 +1 होता है, साइन 2π 0 होता है, साइन -5π/2 -1 होता है, और साइन 3π 0 होता है। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको माइंड में रखना क्या है। देखिए ये जो C है ना, C, इस बात को यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0, y का वैल्यू C, ठीक है, और इस बात को आप लिख सकते हैं 0, -c, y का वैल्यू होता है ये C। जैसे y = साइन x है, कुछ हो ना हो 1 तो होता है मल्टीपुल, इसलिए इससे पहले जो मैंने लिखा था 1 यहाँ पे, हम वहाँ पे लिख सकते थे 0, 1। इससे पहले जो मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया था, और इस बात के जगह पे लिख सकते थे 0, -1। अगर 2 रहेगा ना, इस C के जगह क्या होगा 2 होगा, 0, 2 और 0, -2। अगर 5 रहेगा तो C की जगह पे 5, 0, 5 और 0, -5। ठीक है, अब एक बात और देखिए, इसमें थीटा में A गुना है, थीटा में A गुना है तो हम भाग कर देंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब A गुना है तो हम इसमें भाग कर देंगे। देखिए ये π/2 है ना, क्या होगा 2a, π/a गुना है तो भाग कर देना है सब में, a और a सब में यही करना है।
ठीक है, आप इसे भी नोट कीजिए। और फिर मैं इस टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए ये एक तरह से फॉर्मेट हुआ, और जब आप इतना जान लोगे ढंग से तो आपका साइन टाइप का जो भी प्रॉब्लम्स होगा ग्राफ वाला, आप सबका सब ग्राफ आसानी से बना सकते हो। तो इसे नोट कीजिए। दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर ही लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। तो इसी पे चेंज करते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए सी की जगह पे 5 है, ए की जगह पे 2 है, एक जगह पे क्या है बाबू 2 है। पहले इसे आपको नोट कर लेना था, ठीक है। मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। बताइए अभी सी के जगह पर क्या है 5, या 5 रखिए। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2 गुना है, थीटा में 2 गुना है, तो क्या आ जाएगा भाग। बताइए π/2 ए है, एक जगह पे 2 ना, तो क्या आ जाएगा π/4 ना, क्या आ जाएगा π/4, एक जगह पे 2। फिर देखिए यहाँ पे एक जगह पे 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4, ये 2 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4, 2, 4, 2, 4, 2 और ये 4, फिर ये 2। ठीक है, तो आप इस टाइप से देख सकते हैं कि 5 sin 2x का ग्राफ क्लियर है। 5 sin 2x का ग्राफ भी क्लियर है, इसे नोट कीजिए। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए। x/2 है, ठीक है। पहले इसको नोट कर लेना है, मैं ये दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ। देखिए तो करना क्या है बाबू, 0 में आप 2 से गुना करो या भाग करो, 0 तो 0 ही रहेगा ना। इसे नोट कर लिया आप। यहाँ पे क्या था बाबू π/2, पाई 3π/2, 2π, 5π/2, 3π ना। ठीक है, यह ना था ग्राफ। बताइए 5 है तो 0,5, 0,-5 ही रहेगा। उसके बाद देखिए आप थीटा में 2 से भाग है, थीटा में 2 से भाग है, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, गुना हो जाएगा। मैंने बताया था कि साइन ax ए गुना में था, इसलिए सब में भाग कर दिए थे, ए दिए थे, कहने मतलब ये ए और ए दिए जब गुना में था तब। अब बताइए अगर ये जो भाग में रहेगा, साइन x/, उल्टा काम करते हैं, यानी भाग में है तो गुना कर देते हैं। इस ए को हम ऐसे लिखते हैं, ए। ठीक है, तो वही बात करना है, गुना में रहे तो भाग कर देना है, भाग में रहे तो गुना कर देना है। आप देख सकते हैं कि 2 भाग में क्या जगह गुना हो जाएगा। बताइए π/2 को जब आप 2 से गुना कीजिएगा क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा ना, पाई। ठीक है, उसके बाद जब आप पाई को 2 से गुना कीजिएगा, 2π सब 2 से गुना होगा ना। जब 3π/2 को 2 से गुना कर दीजिएगा, ये 2 कट ना जाएगा, 3π ना। अब बताइए यहाँ फिर गुना कीजिएगा 2 से, 2 दूना 4, फिर यहाँ 2 से गुना कीजिएगा, 2 कट जाएगा,
जब 2 से इसको गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6। तो बताइए यहाँ जब आप 2 से गुना कीजिएगा माइनस पाई, मतलब यही वाला सब छाप दीजिए, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई और 6 पाई। 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई और माइनस 6 पाई। और इस टाइप से आपको 5 sin x/2 का भी ग्राफ क्लियर है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि cos थीटा का ग्राफ अर्थात cos फंक्शन का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। और जैसे sin x में आपने फॉर्मेट पढ़ा था उसी टाइप से उसमें भी मैं फॉर्मेट बनाऊंगा। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर करें, ताकि आपका जो दोस्त है उसे भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। जय हिंद।